हमारा जय भीम, जय पेरियार, जय फुले, नमो बुद्धाय। अभी सेशन चल रहा है शिक्षा का, और अभी से जब से ये अधिवेशन से चले हैं सभी वक्ताओं ने शिक्षा का ही महत्व दिया है, और रियल भी जिंदगी में, रियल समाज की जिंदगी में शिक्षा का बहुत बड़ा ही महत्व है। इसके बारे में सभी लोगों ने बताया, लेकिन हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत अपने विचार आपके सामने व्यक्त करूँगा। माननीय सरदार जी तेजिंदर सिंह झल्ली साहब, पूर्व वामसेव अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय अद्वीर सिंह जी, वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंच पर आसीन सभी हमारे विद्वान प्रवक्तागण तथा इस सम्मेलन में आए हुए या इस अधिवेशन में आए हुए हमारे साथी तथा महिलाओं को मेरा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जमीन धरती पर सभी को वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमारे देश के अंदर साथ साथ में अपने बहुजन महापुरुषों की संघर्ष, त्याग और बलिदान को वजह से उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जिन महापुरुषों की वजह से हमारा जो बहुजन समाज आज शिक्षित हुआ है, आज संपन्न हुआ है, आज एक अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, ये किसी धर्म या किसी देवी देवता का हाथ नहीं है, हमारे महापुरुषों का और अंग्रेजों का देन है। क्योंकि हमारे मनवादियों ने हमारे देश के बहुजन समाज की आम जनता को शिक्षा संपत्ति से विहीन कर रखा था। उनको सिर्फ 3 वर्णों की सेवा का ही अधिकार दिया था। इसलिए वो मजबूरी में, गुलामी में, दीन दुखी होकर के अपना जीवन यापन करने के लिए शुरू हुए। भारत करीबन 800 साल गुलाम रहा। इसके बाद में जब अंग्रेजों का शासन इस देश में आया तो उन्होंने देखा इस भारत की 80 से 95% जनता गरीबी रेखा, अशिक्षा के कारण मानवीय मूल्यों से व्यक्त होकर के एक गरीबी में और गुलामी में जिंदगी जीने को मजबूर है। उन्होंने ये सोचा कि ये इस बहुजन समाज को या ज़्यादा जनसंख्या वाले समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए इनको मानव जो अधिकार है या मानव जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उनको कानून बना करके देश में इनको बहुजन समाज को देना शुरू किया। उन्हीं एक्ट के अंदर एक शिक्षा का एक्ट था, जिन्होंने 1813 में सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी लिंग के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। लेकिन अफसोस ये है कि उसमें भारत में शिक्षा के सभी संस्थानों पर सिर्फ मनवादियों का कब्जा था। जब मनवादियों का कब्जा था तो बहुजन समाज के किसी बालक का किसी एडमिशन ही नहीं लेते थे। इसके कुछ दिन बाद लॉर्ड विलियम बेंकेट साहब ने एक नई शिक्षा नीति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले साहब हुए। उन्होंने इस भारत में नई या आधुनिक शिक्षा नीति का लागू किया और सभी समाज के हर वर्ग, हर जात, हर लिंग के लोगों को शिक्षा देने और शिक्षा पढ़ने का अधिकार मिला। साथ साथ में अंग्रेजों ने अपने मिशनरी यहाँ स्कूल खोले। जो मनवादी अपने स्कूलों में एडमिशन नहीं लेते थे या दाखला नहीं करते थे, उनका मिशनरी स्कूलों में एडमिशन हुआ। उन लोग, हमारे महापुरुषों ने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की और उसी नई शिक्षा की नीति की वजह से इस देश में, इस भारत में हमारे महापुरुषों का जन्म हुआ या उदय हुआ। उन महापुरुषों में कुछ के नाम तो मैं बताऊंगा, जैसे महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, संत राम बीए, सर छोटू राम, रामास्वामी पेरियार साहब, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। इन्होंने जब देखा कि समाज शिक्षा से वंचित है, इनको जगाने के लिए, इनको कुरीतियों को दूर भगाने के लिए, समाज में जगाने के इनका बहुत कोशिश किया। जब नई शिक्षा नीति अंग्रेजों ने इस देश में लागू की तो अंग्रेजों ने, मनवादियों ने बहुत शोर शराबा मचाया। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, देवी देवता नाराज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी शिक्षा को लागू किया। लागू करने के बाद में यहाँ पर 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तब हमारे को संवैधानिक अधिकार मिल गए कि स्वतंत्र भारत में हमारे को संवैधानिक अधिकार मिल गया शिक्षा का। तो अंग्रेजों ने मनवादियों ने ये कहा कि ठीक है, आप लोगों को शिक्षा का अधिकार तो मिल गया है, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा।
इसलिए उन्होंने क्या किया, इस देश की शिक्षा के नीति में वैज्ञानिक सोच विहीन, व्यक्तित्व विकास विहीन, तर्कहीन विहीन और नैतिक सिद्धांत विहीन सिलेबस को तैयार करके आम जनता को पढ़ने के लिए शिक्षा लागू कर दी। इसका यही कारण हुआ कि हमारे अंदर न वैज्ञानिक सोच है, न हमारे याद तर्क करने की कोई क्षमता थी। यही कारण कि हमारे समाज के कितने भी पढ़े लिखे लोग, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, किसी को इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान पर कोई भरोसा ही नहीं है। वो कर्मकांड देवी देवताओं पर भरोसा करते हैं। क्योंकि उनको शिक्षा ही नहीं वैज्ञानिक दी गई है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बाबा साहब को संविधान लिखने का अवसर मिला। बाबा साहब को संविधान लिखने का ऐसे नहीं मिल गया कि बहुत बड़े विद्वान थे, क्योंकि वे शूद्र थे। तो हमारे नेहरू और गांधी एंड पार्टी ने ये कहा कि संविधान सभा में बाबा साहब के लिए खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दिए हैं, देखें वो कैसे संविधान सभा में आते हैं। लेकिन बंगाल के मुसलमानों ने, उन्होंने अपने बंगाल से एक सीट खाली करके बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा, तब उन बाबा साहब को संविधान लिखने का अधिकार मिला। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो अभी सभी लोगों को नैतिक शिक्षा नहीं है, क्योंकि हमारे जो देश पर जिन पर कब्जा है वनवादियों का, वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग शिक्षित हो, वो नहीं चाहते हैं आप तर्कवादी बनो, वो नहीं चाहते आप उन्नत करो। और हमारे जो महापुरुषों ने ये कौन सी शिक्षा का सपना देखा था, उस शिक्षा का मतलब था, उनका कहना था, शिक्षा वो कुंजी है जो इंसान के उन्नत के सारे दरवाजे खोलती है। शिक्षा हमारे को बुद्धि का इस्तेमाल करना सिखाती है। शिक्षा हमारे विवेक जगाती है। विवेक का मतलब मुझे ये पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये हमारे विवेक है। शिक्षा ही हमें स्वाभिमान सिखाती है ताकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। शिक्षा हमारे को कुरीतियों और पाखंड के विरोध लड़ना सिखाती है। शिक्षा ही हमारे यहाँ समाज की कुरीतियां, कुप्रथाएं और गलत परंपराओं से खिलाफ आवाज उठाना सिखाती है। शिक्षा ही हमारे को अच्छे नए अवसर पैदा करती है। शिक्षा हमारे अंदर अच्छी सोच, अच्छे रुचियां, अच्छे संभावना का जन्म देती है। ये शिक्षा ही ऐसी है। लेकिन हमारे मनवादियों ने क्या सोचा कि समाज अगर पढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है, इसके मतलब हमारे नियम जो अधिकार थे वो फेल होते जा रहे हैं, या जो हमने जो सोचा था फेल होते जा रहे हैं। तो जैसे अभी हमारे वार्ड साहब ने बताया कि नई शिक्षा नीति ला करके शिक्षा को बिल्कुल खड्डे में डाल दिया। यानी आज जो अगर 74% शिक्षा साक्षरता है, तो आज के 15 साल बाद ये सिर्फ 20% ही साक्षरता रह जाएगी। कारण है कि जितने गरीब लोग हैं, जो अभी लोग सर्विस किए हैं या रिटायर हैं, इनके कुछ दिन बाद तो समस्या वो पैसे ही खर्च हो जाएगा। सारे स्कूलों को बेच करके प्राइवेट दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में गरीबी के बच्चे पढ़ते हैं, तो पढ़ नहीं पाएंगे। महंगाई इतनी कर दी है कि उनको देश बर्बाद करना है। इन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद का मतलब उनका मनवादी जो कहते हैं उसको करते अपोजिट है। और राष्ट्रवाद का मतलब है कि देश को बर्बाद कर देना। बर्बाद करने के लिए उन्होंने शिक्षा नीति ला दी। देश की अरबों खरबों संपत्ति देश से लेकर के विदेशों में ले गए। देश की अपने बैंक में, देश की बैंकों में ना जमा करके विदेशी बैंकों में जमा कर दिए। देश पर इतना कर्ज ला दिया। अब देश गरीब होगा तो हमारे जो मानवीय अधिकार हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। इसलिए और पाखंड के लिए हमारे पास, उनके पास बहुत पैसा है। इसलिए अगर हमने वैज्ञानिक सोच, तर्कवादी सोच को अगर प्रेरणा करना है, लेकिन आप सोचो शिक्षा के माध्यम से नहीं हो सकता है। एक कारण यह है कि हमारी शिक्षा पर या देश पे कब्जा तो मनवादियों का है, देश विरोधियों का है। इसलिए हमें अपने महापुरुषों के विचारों को, उनके साहित्य को हमें पढ़ना पड़ेगा। तभी हम नैतिकता सीख सकते हैं, वैज्ञानिक बात सीख सकते हैं, हम तर्कवादी हो सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है
जो पिएगा वही दाड़ेगा, लेकिन हमारा शिक्षा कुछ अलग टाइप होगी। मैं अपनी बात को यहीं से विराम देता हूँ। जय पेरियार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद। थैंक यू। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।